1 किलोवाट आवर एनर्जी विल बी इक्विवेलेंट टू 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा समतुल्य होगा किसके। हम जानते हैं कि यदि हम शक्ति को किलोवाट में नापें और समय को घंटे में नापें तो ऊर्जा को हम किलोवाट घंटा कहते हैं। ऊर्जा की इकाई किलोवाट घंटा होती है। इफ वी मेजर पावर इन किलोवाट and time in hour, then the unit of energy will be kilowatt hour। तो कह रहा है 1 किलोवाट आवर। आपको इसको बदलना है। फर्क में लिखा है जूल जूल जूल, जे लिखा है जूल, तो जूल में बदलना है। हम जानते हैं अगर हम शक्ति को वाट में नापें और समय को सेकंड में तो ऊर्जा की इकाई वाट सेकंड या जूल होती है। वाट बड़े सेकंड, इसको जूल कहा जाता है। तो 1 अपनी जगह पर है किलोवाट। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। 1 गुणे 1000 वाट क्या हो गया ये वाट। किलो की जगह पर 1000 लिख दिया आपने। आवर, आवर माने 1 आवर। 1 आवर बराबर 3600 सेकंड। 3600 सेकंड इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कीजिए 36 सेकंड में 36 ये रह गया। 3 2 5 0 2 3 4 5 5 शून्य हो गए, 2 3 5, ये हो गया वाट सेकंड। वाट सेकंड को हम लोग क्या कहते हैं? वाट सेकंड को जूल कहा जाता है। चाहे कहो वाट सेकंड या जूल। इज इक्वल टू इतना जूल हो गया। लेकिन हम जानते हैं कि हमको उत्तर को, आंसर को लिखने का जो वैज्ञानिक तरीका है उसमें केवल 1 अंक पूर्णांक लेते हैं। यहाँ हम मानते हैं दाहिने किनारे यहाँ दशमलव लगा हुआ है, दशमलव को यहाँ लाएंगे 1 2 3 4 5 6 तो लिखेंगे 10 रेज टू द पावर 6। 3.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 जूल। कौन सा सही है आंसर? ये विकल्प बी सही है। आइए, हाउ विल यू कनेक्ट 3 रेजिस्टेंसेस? 3 प्रतिरोधों को आप किस प्रकार संयोजित करोगे, जोड़ोगे, जिनका प्रत्येक का प्रतिरोध 3 ओम है, कि हमें समतुल्य प्रतिरोध 2 ओम प्राप्त हो। 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को, 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को आप किस प्रकार जोड़ोगे कि समतुल्य प्रतिरोध 2 ओम हो जाए। समतुल्य प्रतिरोध यानी कैपिटल आर जिसको हम लोग कहते हैं, आर बराबर है कितना 2 ओम, और R1 बराबर R2 बराबर R3, ये तीनों प्रतिरोध बराबर है 3 ओम के हैं। इनको किस तरह जोड़ा जाए कि समतुल्य प्रतिरोध 2 ओम हो जाए। अब आइए हम लोग शुरू करें। देखें, पहला विकल्प हमारा है कि हम इन तीनों को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें, सीरीज में, जैसा कि आप देख रहे हो, ये R1 हो गया, ये हो गया R2, ये हो गया R3। हमने इन तीनों को श्रेणी में जोड़ दिया। ये है सेल, ये प्लस माइनस, ये विद्युत धारा आई जा रही है, फिर आई वापस आएगी। यानी ऐसा संयोजन जिसमें धारा का मान समान हो लेकिन उनके सिरों के विभवांतर भिन्न भिन्न हो, तो उसको हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन या सीरीज कहते हैं। तो ये सीरीज में तीनों को अगर हम जोड़ दें तो हम जानते हैं समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कितना हो जाएगा। समतुल्य प्रतिरोध 3 ओम 3 ओम 3 ओम। समतुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3
बराबर 3 + 3 + 3 बराबर 9 ओम। 9 ओम नहीं, क्या होना चाहिए, रिजल्टेंट होना चाहिए 2 ओम। तो ये गलत हुआ, इसका मतलब तीनों को हम समांतर श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ेंगे सीरीज में। अब आइए 2 को श्रेणी में जोड़िए, 1 को समांतर में कर दीजिए। जैसा कि ये देख लीजिए, एक है ये R1, दूसरा है ये R2। 2 को हमने श्रेणी में कर दिया, 1 को समांतर में कर दीजिए। ये हो गया, इसको आप क्या कर दीजिए, ये समांतर कर दीजिए। देखिए कैसे जोड़ा जा रहा है। ये है, ये कहीं से देखिए, यहां से आई एम्पियर की धारा चली, यहाँ आकर के 2 हिस्से में बढ़ गई। यहाँ I1 या I2 दोनों में धारा का मान भिन्न भिन्न, लेकिन इन दोनों में धारा का मान समान है। इसमें भी I1, इसमें भी I1 एम्पियर की धारा। तो ये दोनों आपस में श्रेणी में है और ये समांतर क्रम में ये R3 है। तीनों के मान अब समान है। देखो क्या हो जाएगा, ये R1 बराबर है 3 ओम, R2 बराबर भी 3 ओम, R3 बराबर भी 3 ओम। तो ये हो गया 3 3 6 ओम हो गया। देखिए ध्यान से देखिए, ये है आपकी सेल, ये देखिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 3 3 6 ओम। इनका समतुल्य प्रतिरोध हो गया 6 ओम। यह है 3 ओम। ये समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। यहाँ से I एम्पियर की धारा चली, यहाँ आकर के 2 भाग में बढ़ गई, फिर यहाँ दोनों मिल करके फिर हो गया ये I एम्पियर। तो ये 6 ओम है, ये 3 ओम है। समांतर क्रम में 2 प्रतिरोध अगर जुड़े हुए हों तो उनका समतुल्य प्रतिरोध मैंने बताया था कितना होता है। 2 प्रतिरोध समान हो, 2 प्रतिरोध कितना है, ये इनका समतुल्य प्रतिरोध आपको निकालना है। समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, मान लीजिए इनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना है, R है, तो 1/R = 1/R1 + 1/R2। या इसी को हम लोग किस तरह लगाते हैं, ये हो गया लघुत्तम R1 R2, ये हो गया R1 + R2। ये कई बार बताया जा चुका है। R हम कहेंगे R = R1 R2/R1 + R2। ये एक सूत्र मिल गया, यानी इससे रिजल्ट हमका ये निकला कि अगर 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हों तो उनका समतुल्य प्रतिरोध उनके प्रोडक्ट और सम का अनुपात होता है। देख इधर, R1 R2/R1 + R2, दोनों के गुणनफल बटा योगफल क्या होता है, गुणनफल बटा योगफल। गुणनफल बटा योगफल कितना हो जाएगा, गुणनफल है कितना, 6 × 3, 6 × 3 बटा 6 + 3 बराबर 18/9 बराबर हो गया 2 ओम। यदि कौन सा, ये हमारा आगे हम चाहते थे। इसका मतलब क्या हो गया, 2 रेजिस्टेंस आप श्रेणी क्रम में जोड़ोगे और तीसरा समांतर क्रम में। तो कौन वाला विकल्प सही है, 2 को श्रेणी क्रम में और ये क्या लिखोगे, इसका यहाँ विकल्प लिखे गया, 2 को श्रेणी क्रम में और 1 को समांतर क्रम में। 2 will be added connected in series and the third one will be in parallel। ये आंसर हो गया। 2 resistances will be connected in series and third one in parallel। अब आइए आगे देखिए, for an electric heater or electric press which will be used, किसी इलेक्ट्रिक प्रेस में या इलेक्ट्रिक हीटर में आप किसका उपयोग करेंगे, तांबे के तार का कि नाइक्रोम का, कांस्टेंटन का कि मैग्नीन का। तो नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है, वैसे याद रखोगे। क्यों उपयोग किया जाता है, क्योंकि कॉपर का प्रतिरोध नहीं के बराबर होता, कॉपर एल्यूमिनियम इन सब का। नाइक्रोम का प्रतिरोध अधिक होता है, इसलिए नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें विद्युत धारा के बहने में कठिनाई होती है, जिससे उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। आइए
अब आइए तो कौन सा ये नाइक्रोम वाला सही। 34 देखिए, अनदर वे ऑफ राइटिंग ए वी माइनस वन चार्ज, ए वी माइनस वन चार्ज, ये माने एम्पियर, वी माने वोल्ट, यानी इसको हम कहेंगे एम्पियर बटा वोल्ट। ए बाई वी ऊपर से नीचे ले जाइए तो आप क्या कहोगे, ए वी टू द पावर माइनस वन, इसको आप लिखोगे ए बटा वी, यानी क्या हो गया एम्पियर बटे वोल्ट, यानी क्या आप जान रहे हो एम्पियर बटे वोल्ट। इसको किस ढंग से आप लिखोगे हम जानते हैं, देखो इधर एम्पियर बटे वोल्ट किसमें लिख रहा है, देखो ओम, कोलम, मो, साइमन। अब देखिए ये एम्पियर बटा वोल्ट, एम्पियर बटा वोल्ट, एम्पियर वोल्ट हम जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर। ये एम्पियर क्या है, ये धारा है, धारा का मान है I, V इज इक्वल टू V का होता है आई आर, क्या होता है आई आर, आई कैंसिल हो गया, 1/R, 1/R, यानी 1/R को हम लोग प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी या चालकता कहते हैं। प्रतिरोध का व्युत्क्रम कंडक्टिविटी या चालकता कहलाता है। इसकी इकाई साइमन होती है। क्या कहोगे, ये 1/R, R क्या है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, कंडक्टिविटी या चालकता कहलाता है। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी या चालकता कहलाता है। तो क्या साइमन, चालकता की इकाई साइमन होती है। आइए यहाँ देखिए 35वां, रिलेशन बिटवीन पी वी एंड आर। पी माने पावर, शक्ति, वी माने वोल्टेज, आर माने रेजिस्टेंस। क्या है इनमें संबंध हम जानते हैं। पावर क्या चीज होता है, धारा तथा विभवांतर के गुणनफल को पावर कहते हैं। धारा तथा विभवांतर, किसी परिपथ में विभवांतर तथा धारा के गुणनफल को पावर कहते हैं। P इज इक्वल टू आई वी, P इज इक्वल टू आई वी। लेकिन हम लोग जानते हैं अपने घरेलू उपयोग में क्या होता है, वोल्टेज फिक्स रहता है। वोल्टेज फिक्स यानी हर एक उपकरण को आप देखे 220 वोल्ट 220 वोल्ट लिखा रहता है। तो V की जगह पर हम लिखेंगे, ये तो I अपनी जगह पर है, यदि वोल्टेज का मान कांस्टेंट रहता है, इसको V इज इक्वल टू आई आर लिख देंगे। इसे ये हो गया I स्क्वायर R, ये हो गया ये P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R, तरीका हो गया। I स्क्वायर R कहीं नहीं इसमें है। अब देखिए इसको और हम लोग बदले, क्या करेंगे, I की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसमें देखा है V स्क्वायर बाई R, I है ही नहीं कहीं, तो I को आप खत्म कर दीजिए। तो I इज इक्वल टू V बाई R, यहीं पर चाहे यहाँ लिखिए चाहे यहाँ लिखिए। यहाँ अगर आप लिखोगे तो I इज इक्वल टू V बाई R क्या हो जाता है, हम जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, या I इज इक्वल टू V बाई R, I इज इक्वल टू V बाई R, I की जगह पर V बाई R कर दो, तो V बाई R इंटू V बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बाई R। चाहे यहाँ लिखो I की जगह पर V स्क्वायर बाई R स्क्वायर हो गया इंटू R, फिर ये हो जाएगा V स्क्वायर बाई R, कहीं भी लिखिए। तो V स्क्वायर बाई R कौन है, ये है C। V स्क्वायर बाई R है, ये V स्क्वायर बाई R। डायरेक्शन ऑफ करंट इन सर्किट, किसी एक परिपथ में विद्युत धारा की दिशा इज एक्सप्रेस्ड व्यक्त की जाती है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ प्रोटॉन, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एटम।
किसी परिपथ में विद्युत धारा की दिशा को धन आवेश की दिशा से प्रदर्शित किया जाता है, प्रोटॉन के चलने की दिशा से प्रदर्शित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा से प्रदर्शित किया जाता है, परमाणु के चलने की दिशा से प्रदर्शित किया जाता है। कौन सा विकल्प सही है? हम जानते हैं किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, लेकिन ये हम कहते हैं इसको परंपरागत विद्युत धारा। परंपरा हमारी क्या है? शुरुआत में जब लोगों ने खोज किया तो लोगों की ये सोच थी कि धन आवेश चलते हैं, ये पॉजिटिव है नेगेटिव। ये उनकी सोच थी कि विद्युत धारा धनोद से ऋणोद की ओर चलती है इस दिशा में। तो क्या हम कहेंगे? जबकि सच्चाई क्या है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरफ चलते हैं। अगर कहता है इलेक्ट्रॉनिक धारा, और सिर्फ धारा जब कह रहा है क्या है? करंट सिर्फ कह रहा है। इलेक्ट्रॉनिक करंट कहता तो आप कहते हैं इधर से इलेक्ट्रॉनों के चलने की दिशा में इलेक्ट्रॉनिक धारा होती है। लेकिन ये जो परंपरागत धारा है ये किस तरह से चलती है? ये धनोद से ऋणोद की ओर चलती है सेल के, यानी ये माना जाता है कि पॉजिटिव चार्ज चलते हैं। जबकि पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन, तो प्रोटॉन आप जानते हो 1840 गुना भारी होता है इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन हल्का होता है, तो जब तक प्रोटॉन यहाँ चलना शुरू करेगा तब तक इलेक्ट्रॉन यहाँ के पहुंच जाता है। तो ये कहा जाता है, माना यह जाता है कि धन आवेश चलते हैं। धन आवेशों के चलने की दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा कहा जाता है, आई। अच्छा, तो क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव चार्ज के चलने की दिशा होती है। साइंटिस्ट देखिए, इन द फिगर द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्किल इज 20 सेंटीमीटर। चित्र में वृत्त की परिधि 20 सेंटीमीटर है, परिधि 20 सेंटीमीटर है, और इस पूरे का प्रतिरोध रेजिस्टेंस 20 ओम है। कह रहा है कि बिंदु ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध, देखिए यहाँ ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, ये आधा देख रहे हो परिधि का आधा भाग, ये परिधि का आधा भाग, ये प्रतिरोध कितना हो जाएगा? ये 10 ओम हो गया, ऊपर वाला 10 ओम, नीचे पूरा है 20 ओम। तो आधे तार का प्रतिरोध इधर हो गया 10 ओम, नीचे वाले का 10 ओम। यानी हम इसको इस तरह से मान सकते हैं कि दो प्रतिरोध हैं, ए और बी बिंदुओं के बीच में जुड़े हुए हैं। इनका हमें समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। ये R1 बराबर 10 ओम, R2 बराबर 10 ओम। इनका समतुल्य प्रतिरोध हम जानते हैं, R बराबर होता समांतर क्रम में जुड़े तारों का समतुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल इस प्रोडक्ट अपॉन सम। प्रोडक्ट और सम का अनुपात होता है, प्रोडक्ट और सम का, यानी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो R1 है 10, R2 भी 10, 10 गुणे 10, 10 गुणे 10 बटे 10 प्लस 10 बराबर हो जाएगा 100 बटे 20, यानी 20 पंचे 100, 5 ओम हो गया, 5 ओम। कौन सा सही है? ये सी। स्लोप ऑफ VI ग्राफ, स्लोप क्या कहेंगे? इसका हमको स्लोप निकालना है। क्या निकालना है? स्लोप। वोल्टेज और आई विभवांतर और धारा के बीच खींचे गए ग्राफ की परवणता, स्लोप को कहते हैं परवणता। परवणता किसे कहते हैं? किसी रेखा द्वारा, कोई एक अगर हम सरल रेखा खींचे, ये इसको कहते हैं वाई अक्ष, ये है एक्स अक्ष। एक्स अक्ष के साथ झुकाव, एक्स अक्ष के साथ ये रेखा सरल रेखा है। सरल रेखा द्वारा एक्स अक्ष के साथ बनाए गए कोण, मान लीजिए थीटांश के टेंजेंट को परवणता कहते हैं। किसी स्ट्रेट लाइन द्वारा, किसी सरल रेखा द्वारा एक्स अक्ष के साथ, ये एक्स अक्ष है यानी आई है,
इधर क्या है, ये वोल्टेज डिफरेंस है, ऊपर वाला ये हम लोग वाई अक्ष के साथ कह रहे हैं। तो किसी रेखा द्वारा एक्स अक्ष के साथ इस क्षैतिज रेखा के साथ हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनाए गए कोण के टेंजेंट को परवणता या स्लोप कहते हैं। स्लोप या परवणता कहते हैं, इसको टैन कहा जाता है। टेंजेंट टैन थीटा बनाया गया कोण अगर थीटा है तो इसका स्लोप, इस रेखा का स्लोप टैन थीटा कहलाता है। इसी को हम लोग यम भी कहते हैं मैथमेटिक्स में जब पढ़ेंगे। तो क्या होता है, किसी एक सरल रेखा वोल्टेज और आई, वोल्टेज डिफरेंस और विद्युत धारा के बीच खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा होता है, जैसा कि आपने ओम के नियम में पढ़ा था। किसी चालक के सिरों पर स्थापित विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी वोल्टेज और आई के बीच खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखीय होता है और ये मूल बिंदु से ओरिजिन से होकर गुजरता है। तो कह रहा है कि स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ इज, इसका स्लोप बताइए। ये बना हुआ है ग्राफ, क्या है ये ग्राफ बना हुआ है, कह रहा है इसका स्लोप बताइए कितना होगा। ये वोल्टेज डिफरेंस बता रहा है, इधर आई इंटेंसिटी ऑफ करंट, यहां से आपने एक बिंदु लेकर के इस पर लंब डाला, इधर भी लंब डाल दिए, ये कोण हो गया क्या थीटा। अगर आपने मान लिया तो tan थीटा बराबर हो जाएगा, ये हो गया, ये v है तो ये भी v हो गया, ये इतना I है इतना, तो v अपान I क्या होता है, v अपान I बराबर हम जानते हैं बराबर होता है v अपान I। v अपान I को हम लोग R अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध या कहो v इज इक्वल टू आई आर, चाहे कहो v अपान I इज इक्वल टू R। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप बराबर tan थीटा इज इक्वल टू v अपान I लंब बटे आधार। ये परपेंडिकुलर है, क्या परपेंडिकुलर अपान बेस, लंब बटे आधार। ये लंब हो गया, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब या परपेंडिकुलर माना जाता है और ये थीटा आधार हो गया। तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान बेस हो गया वोल्टेज V बटे I, वोल्टेज V बटे I बराबर R। अब R का मान आप निकालिए कितना हो जाए, वोल्टेज डिफरेंस 15, कितना है V बराबर है 15, I बराबर है 0.8, निकालिए कितना हो जाएगा, 10 भाग नहीं दिया जाता है, ये हो जाएगा 150 बटा 8, 8 से डिवाइड कीजिए, 8 एकम 8, 7 15 हो गया 70, 8 अठाए 64, 6 70, 8 सत्ते 56, 4 60, 18.75, कितना आ गया ये क्या आ गया, हम जानते हैं V बटे I बराबर R होता है, R की इकाई होती है ओम, क्या होगी ओम। देखिए ध्यान से, यह है स्लोप, यही रहा इसका स्लोप, चाहे कहिए परवणता।